नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश तथा 807वीं की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर लिखना आ जाए तो और भी बड़ी बात है। तो देखिए, उसके लिए क्या होता है कि आप लिखते समय कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ही। तो जब पढ़ने का तरीका आपको सही पता होगा तो लिखने का तरीका भी आपको सही सही से आ जाएगा। और उसी चीज़ को अगर आप बोलने लगते हैं अपने लैंग्वेज में तो जाए कहीं ना कहीं जो है आपका इम्पैक्ट दूसरे में बहुत अच्छा पड़ेगा। तो पढ़ना, बोलना और लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के ज़माने में इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, ये आप ऐसे बहुत अच्छी तरह से महसूस भी करते होंगे। और ये चाहे एक और बात कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो संस्कृत, मान ली संस्कृत वर्ड है। इंग्लिश के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं। तो संस्कृत के शब्दों को भी आप बहुत बोलते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग की जरूरत होती है। उसी तरह कोई भी लैंग्वेज में अगर आप वर्ड मीनिंग पे कमांड रखते हैं तो वो लैंग्वेज जो है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग के थ्रू हम लोग पढ़ने पे ध्यान देंगे और इसका स्पेलिंग याद रखेंगे और अर्थ भी। तो हिंदी से इंग्लिश वाले अर्थ हैं, और साथ साथ कभी कभी इंग्लिश का भी अर्थ, इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, हिंदी अर्थ नहीं जानते हैं। तो उसके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसका यूज़ में लाइए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करिए, आपको ज़्यादा ज़्यादा काम में आने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इसको प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, आज जो है आई और जे से रिलेटेड वर्ड मीनिंग पे चर्चा होगी, है ना। तो चले वर्ड्स फॉर द डे पे मैंने एक वर्ड लिया है, प्लेसिबो ड्रग। सोचा कि थोड़ा सा चर्चा करूँ इस पे। तो देखिए, एक ऐसा ड्रग होता है जो कि नाम मात्र का होता है ड्रग, यानी कि दवा तो दिखेगी आपको, टैबलेट्स दिखेंगे, हो सकता है इंजेक्शन दिखे, हो सकता है कि कैप्सूल्स दिखे, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। उस नाम मात्र का जो है फॉल्स, मान लीजिए कि आटा का या कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको शरीर में जाके कुछ नुकसान नहीं करता है, वैसे चीज़ को डाल दिया जाता है और दे दिया जाता है कि भाई ये खाइए। रोगी भी जो होता है, पेशेंट भी होता है, ऐसा खाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि भाई वाकई में ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रयोग जो है कोरोना काल में बहुत हुआ था, जिसके वजह से जो है ये प्रूफ किया गया कि क्या इंसान में जो है ये दिमागी उपज है या इसमें वाकई में दवा में ज़रूरत है और दवा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको टेस्टिंग किया गया था। तो खैर वो अलग बात है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज जो है एक और बात कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो हमने चैनल यूट्यूब पर जो है सर्च में टाइप कीजिए और गूगल में बड़े हमने चैनल के सारे वीडियो को लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अगर पढ़ना सीखना है गारंटी के साथ, लिखना सीखना शुद्ध या बोलना सीखना है, सब कुछ सीख लेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक है, साधन नंबर डिक्शनरी की। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। इसके बिना बहुत काम कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी इंग्लिश के दो कॉलम रह गए। तो देखिए, अगर या यदि, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? इफ़। याद कर लीजिए, इफ़। तस्वीर को बोलते हैं इमेज। एक के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, इमेज, है ना। नेक्स्ट है नजरअंदाज, उपेक्षा, क्या बोलते हैं? इग्नोर। कल्पना या विचार को बोलते हैं इमेजिनेशन, टी को बोलते हैं शन। नेक्स्ट है बीमार, रोगी, बुरा, है ना, बुरा, क्या होता है? इल। कल्पना करना है इमेजिन। अवैध, गैर कानूनी, इलीगल। तुरंत या तत्काल को बोलते हैं इमीडिएट। बीमारी, व्याधि या रुग्णता को बोलते हैं इलनेस। हाथों हाथ या फौरन को बोलते हैं इमीडिएटली। नेक्स्ट है उदाहरण देकर स्पष्ट करना, इलस्ट्रेट। अप्रवासी, इमिग्रेंट। नेक्स्ट है छवि या प्रतिकृति, इमेज, एक बाद है इमेज। अप्रवासन, इमिग्रेशन।
नेक्स्ट, प्रभाव, असर या टक्कर। वर्ड है इम्पैक्ट, ये इसी चीज को एक्ट बोलते हैं, इम्पैक्ट। असंभव, दुष्कर, कठिन को बोलते हैं इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, कार्यान्वित, उपकरण या औजार बोलते हैं इम्प्लीमेंट। छाप या मोहर को बोलते हैं इम्प्रेस। उलझाव, निहितार्थ, इम्प्लीकेशन। ठप्पा मारना, इम्प्रेस। मतलब, अर्थ निकालना, इम्प्लाई। प्रभाव या धारणा बोलते हैं इम्प्रेशन। नेक्स्ट देखिए, महत्व, प्रतिष्ठा या महिमा को बोलते हैं इम्पोर्टेंस। गंभीर या कारगर को बोलते हैं इम्प्रेसिव। नेक्स्ट देखिए, जरूरी, है ना, इम्प्रेसिव का जरूरी, प्रभावशाली। क्या होगा वर्ड, इम्पोर्टेंट। सुधारना या बेहतर बोलते हैं इम्प्रूव। नेक्स्ट देखिए, थोपना या मढ़ना। ये सब वर्ड्स याद रखें क्योंकि ये सब बहुत ही घरेलू और रोज यूज करते थे। उसने ये काम मुझ पर थोप दिया, उसने ये मर दिया, हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी, इस तरह से बोलते ही हैं। इम्पोज, सुधार या उन्नति। इम्प्रूवमेंट, ये एंटीगोएंट बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए या भीतर या बीच में, क्या होगा, इन। बढ़ना, वृद्धि या फैलना, इंक्रीज। ये को ये बोलते हैं, ये इसको यहाँ जा बोला गया, इंक्रीज। प्रोत्साहन, प्रलोभन, इंसेंटिव। बढ़ा हुआ या वर्धित, इंक्रीज। घटना, वृत्तांत, इंसिडेंट। बढ़ रहा है, फैलना, फैलाना, इंक्रीजिंग। शामिल या जोड़ना, इंक्लूड। आगे बढ़ाते हुए, इंक्रीजिंगली। नेक्स्ट है समेत, सहित, के साथ, इंक्लूडिंग। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। IBL को ईबल बोलते हैं। नेक्स्ट है आय, आमदनी या लाभ को बोलते हैं इनकम। वास्तव में, सचमुच। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका यूज किया जाता है, बहुत ही आम भाषा में यूज किया जाता है। इंडीड, और नया है जो कि प्रयोग में ज़्यादा है। शामिल, सम्मिलित, इनकॉर्पोरेट। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। सी को सब बोलते हैं, सी एन को इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। उद्योग, व्यवसाय, इंडस्ट्री। सूची, निर्देशिका, इंडेक्स। शिशु, बच्चे का, इन्फेंट। भारतीय, क्या होगा, इंडियन, सभी लोग जानते हैं। संक्रमण, रोग, संचार, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है संकेत करना, इंडिकेट। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन।
संकेत लक्षण, अच्छा ऐसे लिख लीजिए। इंगित तो आ जाएगा इंडिकेशन। प्रभाव या रसूख को बोलते हैं इन्फ्लुएंस, सी को सा बोलते हैं, ई को इन्फ्लुएंस। व्यक्तिगत या व्यक्तिक, इंडिविजुअल सूचना देना, इन्फॉर्म है ना, इन्फॉर्म। औद्योगिक या व्यवसायी, इंडस्ट्रियल। जानकारी या खबर को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलिए, घटक या भाग, इंग्रेडिएंट। अब देखिए इंग्रेडिएंट क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो चिप्स ले या कोई कोल्ड ड्रिंक से ले, उसके नीचे लिखा रहता है उस बोतल पे या उसके ऊपर, भाई आप जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है वो इस चीज़ में, इसमें इस प्रोडक्ट में ये चीज़ मिलाया गया है, उसी को इंग्रेडिएंट कहते हैं। यानी घटक या भाग। निर्दोष या भोला बोलते हैं इनोसेंट, ये एंटी को बोलते हैं इनोसेंट। नेक्स्ट है प्रारंभिक या अद्याक्षर, इनिशियल। जांच, पूछताछ, इंक्वायरी, शुरू में या आरंभ में। इनिशियल, सीएल के साथ एल जुड़ गया तो इनिशियली, के भीतर या अंदर। इनसाइड, पहल या प्रेरणा, इनिशिएटिव, आग्रह करना या हट। इंसिस्ट, चोट, क्षति या घाव। इंजूरी, प्रेरित करना या उत्साह। इंस्पायर। नेक्स्ट देखिए आत्मबल, सूत्रपात, इनिशिएटिव, टिप को याद रखिए, स्थापना करना, इंस्टॉल। नेक्स्ट है भीतरी या अंदरूनी, इनर। उदाहरण या आग्रह, इंस्टेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अब इस तरह के वर्ड में जो आपको आता है उसको याद करते रहें, और रिवीजन बहुत जरूरी है। जिनको नहीं बोले तो हमारे बोले, जैसे बदले में या जगह में के लिए क्या होगा, इंस्टीड। अभी इंस्टीड वर्ड का हिंदी लोग नहीं जानते, तो याद रखिए कि बदले में जगह में होता है इंस्टीड। बीमा या रक्षा, इंश्योरेंस। कुछ लोग इसे इंश्योरेंस बोलते हैं, तो इंश्योरेंस होगा श्योरेंस, यू उच्चारण हुआ है पर इंश्योरेंस। उदाहरण या घटना, इंस्टेंस। इसमें सी को सा बोलते हैं। बौद्धिक या ज्ञान का, इंटेलेक्चुअल हो गया बौद्धिक ज्ञान। संस्थान या प्रतिष्ठापन को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। बुद्धि या बुद्धिमानी को इंटेलिजेंस। संस्था या संबंधी, इंस्टीट्यूशन के साथ इंस्टीट्यूशनल। संस्था संबंधी, इरादा करना, इंटेंड। अनुदेश, शिक्षण या हिदायत, इंस्ट्रक्शन। तीव्र या प्रचंड को बोलते हैं इंटेंस। नेक्स्ट है प्रशिक्षक या अध्यापक, इंस्ट्रक्टर। अत्यधिक,
इंटेंस, यंत्र, उपकरण या साधन, इंस्ट्रूमेंट, तीव्रता या गहनता, इन हो गया टेंसिटी, इंटेंसिटी, तीव्रता या गहनता। दोस्तों ये इस तरह के जो सीरीज जो चल रहे हैं आपको कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका यूज़ करिए बोलने में, लिखने में, पढ़ना तो जो जरूरी है ही। चलिए, इरादा या नियत, इंटेंशन, तो ये सन है, अंतर्जाल, इंटरनेट, बातचीत या परस्पर, एक्शन, व्याख्या करना, इंटरप्रेट, ब्याज, हित या दिलचस्पी, इंटरेस्ट, व्याख्या, विवेचन, इंटरप्रिटेशन, पक्षपातपूर्ण, इंटरेस्टेड, टेढ़ बोलते हैं, हस्तक्षेप, बीच बचाव, इंटरवेंशन, दिलचस्प या रोचक, इंटरेस्टिंग, साक्षात्कार या भेंट, इंटरव्यू, अंदरूनी या आंतरिक, इंटरनल, में, भीतर के अंदर, इनटू, में भी होता है भीतर और के अंदर भी, इनटू का भी होता है जब कहीं कोई चीज़ प्रवेश, जैसे रूम, बाहर से मैं रूम में अगर प्रवेश कर रहा हूँ तो इनटू वर्ड लाऊंगा, ठीक है, वो इनटू। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशन के साथ जुड़ गया, इंटरनेशनल, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट देखिए, परिचय या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, हालांकि प्रस्तावना के एक वर्ड है प्रियम्बल, वो अलग वर्ड है लेकिन सेंस को भी पकड़ना होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन, लेकिन आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है परिचय के सेंस में ज़्यादा यूज हो रहा है। निवेशक, इन्वेस्टर, आक्रमण या हमला या चढ़ाई, इन्वेशन, आमंत्रण या बुलावा, इनवाइट, निवेश करना, इन्वेस्ट, शामिल करना, इन्वॉल्व, छानबीन करना, क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, शामिल या लिप्त को बोलते हैं इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट देखिए, अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर, भागीदारी, लपेटना बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया, इन्वॉल्वमेंट, इन भागीदारी या लपेटना। नेक्स्ट है जांच या अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, इराक बोलते इराकी, निवेश या विनिधान, इन्वेस्टमेंट, आयरिश, क्या बोलते हैं, आयरिश को आयरिश बोलेंगे,
चलिए एक और स्लाइड देख लेते हैं। लोहा या लौ, आयन, मध्य, वस्तु या विषय को बोलते हैं आइटम। इस्लामी को बोलते हैं इस्लामिक। इसके क्या होगा इट्स। द्वीप या अंजीरा, आइलैंड, आइलैंड या खुद, इटसेल्फ, जो कि ईट के साथ आता है ना, ईट के साथ लगेगा तो इटसेल्फ। जो सेंटेंस ईट से शुरू होता है वहाँ पर स्वयं या खुद के लिए इटसेल्फ इस्तेमाल होता है। इज़राइल का, इजरायली, मिर्चाई या बंडी, मिर्जाई सॉरी, बंडी तो आपने देखा ही होगा, मोदी नरेंद्र मोदी पहनते हैं ना बंडी, जो ये हाफ होता है, उसको हिंदी में मिर्जाई बोलते हैं, मिर्जाई, ठीक है, मिर्जाई। और बंडी बोलते हैं जैकेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जैकेट। नेक्स्ट है अंक, मुद्दा या निर्गम, इशू, कारागृह, कारागार जो है जेल। नेक्स्ट देखिए इट या इट, जापानी, जापानीज। नेक्स्ट है इटली का, इटालियन। धारा, धार को बोलते हैं जेट। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि दिक्कत है फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहूदी, जीव, जीव, पत्रकार, जर्नलिस्ट। यहूदी, जूइस, यात्री, जर्नी, काम, छोटा काम, जॉब, आनंद, जॉय, जुड़ना, मिलाना, ज्वाइन, न्यायाधीश, जज। इसमें डी जो है साइलेंट है, डी को क्या बोल रहे हैं, डी साइलेंट है और एक्चुअली जी का उच्चारण हुआ है। संयुक्त क्या होता है ज्वाइंट। निर्णय या विचार को बोलते हैं जजमेंट, जजमेंट। मजाक या परिहास, जोक। रस, अर्क को बोलते हैं जूस। नेक्स्ट देखिए पत्रिका या रोजाना बच्चा को जर्नल। कूद को बोलते हैं जंप। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर वाकई में आप इसे दूसरे को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वर्ड मीनिंग सुनने को मिलेगा, लिखने में जो दिक्कत हो वो दूर हो जाएगा, पढ़ने भी आएगा। तो शेयर वैसे लोगों को करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो इस वीडियो में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक वॉचिंग, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।